सांस्कृतिक रूप से विविध देशों में आप निस्संदेह विभिन्न राज्यों और शहरों में विभिन्न जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं से संबंधित लोगों के बीच असंख्य त्योहार मनाते हैं। त्योहार खुशी और एकजुटता की भावना है, जो विभिन्न प्रकारों और लोगों के वर्ग के बीच कई अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं। हमने दुनिया भर के सबसे असामान्य त्योहारों की एक सूची को एक साथ रखा है। संख्या 10, मंकी बुफे फेस्टिवल। यह महोत्सव सालाना थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। पशु प्रेमी निश्चित रूप से इस त्योहार से प्यार करेंगे, जहां कोई बंदरों की पागलपन और उनकी अनचाही पार्टी को देख सकता है। यह पार्टी केलेन की तरह हमेशा की तरह नहीं है, लेकिन मेनू में ईव आइसक्रीम, फल, सब्जियां शामिल हैं जिनका आप स्वाद नहीं लेते हैं। संख्या 9, संतरे की लड़ाई इवरिया। एक सिट्रस युद्ध के मैदान को देखने के लिए यूनेस्को सूचीबद्ध इतालवी शहर इवेरा के लिए अपना रास्ता बनाओ, जहां प्रतिभागियों ने श्रोव मंगलवार को मनाने वाले एक दूसरे पर 6 लाख किलोग्राम संतरे शूट किए हैं। शहर का लोकप्रिय ऐतिहासिक कार्निवल। इटली में आयोजित यह प्रतीकात्मक त्योहार देश में सबसे बड़े खाद्य झगड़े में से एक है, जिससे दुनिया भर में आयोजित असामान्य त्योहारों की सूची के बीच शीर्ष पर जाने का तरीका। संख्या 8, इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट कनाडा। उत्तर में विंटर्स बेहद कठोर होते हैं कि आप अपने बालों को फ्रिज करने की स्थिति में हेडवेयर के बिना बाहर कदम रखने की कल्पना नहीं करेंगे। फिर भी कनाडा सबसे विचित्र जमे हुए बाल मूर्तियां बनाने के लिए एक पूरे त्योहार को समर्पित करने में कामयाब रहा है। वार्षिक प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को पानी में अपना सिर भिगोना शामिल होता है, और जब बाहर के ठंडे तापमान को उठाया जाता है तो धीरे धीरे बर्फीले कॉफरों को मूर्तिकला करना शुरू हो जाएगा। संख्या 7, मड फेस्टिवल दक्षिण कोरिया। सियोल से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोरियोंग का भव्य तटीय शहर एक वार्षिक मिट्टी महोत्सव की मेजबानी करता है, और यह उतना गंदा है जितना लगता है। त्योहार एक बड़ी पार्टी है, जिसमें संगीत, इन्फ्लेटेबल्स, जिप लाइनिंग और कीचड़ से संबंधित गतिविधियों की एक पूरी मेजबान है, जैसे मिट्टी कुश्ती और कीचड़ आतिशबाजी। संख्या 6, वर्ल्ड वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप। चैंपियनशिप ले जाने वाली पत्नी को फिनलैंड के सोनकाजरवी में एक खेल के रूप में जन्म लिया गया था। प्रतिभागियों को अपनी पत्नियों को पिगी बैक, फायरमैन कैरी या एस्टोनियन शैली सहित विभिन्न तरीकों से ले जाने की अनुमति है, जहां पत्नी अपने पति के कंधों के चारों ओर अपने पैरों के साथ उल्टा लटकती है। बियर में पत्नी के वजन के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। संख्या 5, टोमाटिना फेस्टिवल। स्पेन में टोमाटिना त्योहार मनाया जाता है। यह इस सूची में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। ला टोमाटिना बुनोल की सड़कों पर एक गंदा द्रव्यमान टमाटर की लड़ाई है। यह एक निःशुल्क नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक नजर लायक है अगर आप इस गर्मी में क्षेत्र में हैं और टमाटर का प्यार है। संख्या 4, रनिंग ऑफ द बुल्स पैम्प्लोना। सैन फर्मिन त्योहार के दौरान होने वाले बैलों की पैम्प्लोना की प्रसिद्ध दौड़ स्पेन में आयोजित सबसे चरम एड्रेनालाइन पंपिंग घटनाओं में से एक है। यह अनुभव शहर की पुरानी और संकीर्ण सड़कों के माध्यम से 6 जंगली शक्तिशाली बैल के सामने दौड़ने के लिए दुनिया भर के सैकड़ों रोमांचकारी साधकों का स्वागत करता है। यह अब तक दुनिया भर में जाने वाली सबसे विवादास्पद अभी तक लोकप्रिय घटनाओं में से एक है। संख्या 3, बेबी जंपिंग फेस्टिवल। यह स्पेन की परंपराओं का सबसे असामान्य है। कॉर्क्रिस्टी के बाद पहले रविवार को हो रहा है और 1600 के दशक की शुरुआत में वापस आ रहा है। इसके बाद पीले और लाल वेशभूषा और मास्क, मिररिंग शैतानों में पहने हुए पुरुष बाधाओं की शैली में बच्चों की पंक्तियों पर कूदते हैं। यह बुरे कामों के बच्चों को शुद्ध करने के लिए है।
संख्या 2, हदका-मत्सुरी। हदका-मत्सुरी एक जापानी त्योहार है जो गर्मियों या सर्दियों में होता है और ओकायामा में इसकी उत्पत्ति का पता लगाता है। इस त्योहार के दौरान जापानी पुरुष कुछ भी नहीं पहनते हैं, लेकिन नक्लोथ को फंडोशी कहते हैं या पूरी तरह नग्न घूमते हैं। एक शिंटो पुजारी आधी रात को कुछ छड़ें फेंकता है और पुरुषों को इसे समझना चाहिए जब तक केक विजेता न हो। उन्हें लगता है कि विजेता पूरे साल खुश होने के लिए बाध्य है। नंबर 1, कनामारा-मत्सुरी। शिंटो कनामारा-मत्सुरी अभी तक एक और अजीब जापानी त्योहार है जो कावासाकी में होता है। यह त्योहार लिंग के आकार की नक्काशी, कैंडीज और सजावट पर केंद्रित है, जो एक बार वेश्याओं के बीच चिनार था, जिन्हें वहां जाने और यौन संचारित रोगों से उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए माना जाता था। माना जाता है कि यह त्योहार जोड़ों के बीच आसान और बेहतर प्रसव, विवाह और सद्भाव में भी मदद करता है।